अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। 2023 में आप अपने पैसे को किस तरह से डबल कर सकते हैं। देखिए, अगर सिर्फ 20% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करे ना, तो 3.5 सालों में आपका पैसा 2 गुना हो जाता है। और आप सोचिए कि 13 सालों के अंदर आपका पैसा 16 गुना बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट को समझिए। इन्वेस्टमेंट को अगर आप समझेंगे ना, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप अखराजात सोचते रहेंगे और अखराजात करते रहेंगे, कंज्यूम ज़्यादा करते रहेंगे, तो आप 2023 में मज़ीद पीछे चले जाएंगे, क्योंकि महंगाई और बढ़ रही है। इस वक्त आपको सोचने का टाइम है, क्योंकि बड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ भी है और हो भी रहा है। ये रिजीम चेंज में बड़ा नुकसान किया जनरल बाजवा ने पाकिस्तान का, और ये जो इनको लेके छोड़ा। पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे गुंजल में फंस गए हैं कि उस शख्स को सारे पाकिस्तानियों को कसूरवार ठहराना चाहिए, उस शख्स को कि जिसने आनन फनन जो है वो रजीम चेंज करके मुल्क का इतना नुकसान कर दिया। हमारे पास अब वो रिजर्व्स नहीं रहे। ये असल में गुमाजी करता है कि जनरल बाजवा बुनियादी तौर पे बिजनेस को नहीं समझता था। वो जर्नैल तो बन गया था क्योंकि वो जंगी मामलात होते हैं, लेकिन कारोबार को समझने के लिए कहते हैं कि कारोबार इस तरह है जिस तरह कि एक एक परिंदा आके बैठता है। अगर आप ज़रा सा हलाए ना, ज़रा सा भी यूं करें, तो वो सारे परिंदे उड़ जाते हैं, फिर वो नहीं आते। मदीना शरीफ में गए, वहाँ कबूतर आते रहते थे, वहाँ कोई उनको तंग नहीं करता, बल्कि हर कोई दाना डालता है। ये जर्नैल की अक्ल काम नहीं की, उसने रजीम चेंज कर दी। और अगर आप 2023 में उसी अप्रोच पे रहेंगे, नौकरी पेशा अप्रोच, जो जनरल बाजवा नौकरी पेशा इंसान था, अगर आप नौकरी पेशा अप्रोच रखेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है नई ग्रो बनेगी नहीं। वो आप इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो नहीं कर सकते। तो जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की सलाहियत रखते हैं, तो उस सूरत में आपके पास रुपया पैसा ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। आप कम वक्त में अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कई गुना, आपका दुगना चुगना 5 गुना आपका सरमाया हो जाता है। ये अप्रोच क्या है, 2023 में आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। इन्वेस्टमेंट की अप्रोच इस सूरत में बेहतर रहती है कि जब कि आपको ये यकीन हो कि आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेगा। हमारे साथ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो फिर हमारे साथ फर्दर इन्वेस्ट करते ही रहते हैं। जो ही उनके पास पैसा आता है वो कोई नई चीज़ ले लेते हैं, जो ही पैसा आता है वो कोई नई चीज़ ले लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि वो पहली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बन जाता है, और वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उनको फिर पूरी पिक्चर समझ आती है। यानी आप ये गेम की तरह है ना, जैसे आप एक गेम में चले जाते हैं, आपको पता है कि बॉल स्विंग करती है, तो स्विंग कैसे करनी है, इन स्विंग आउट स्विंग कैसे करनी है, तो आपको पता लगता है कि बॉल थोड़ा स्विंग होगा तो बैट्समैन जो है वो खेलेगा, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कैच निकलेगा। आप फुटबॉल खेलते तो आपको पता है कि यहाँ से हम डी में फेंकते हैं, ये एंगल बना के फेंकेंगे तो वो जो डिफेंडर है वो बीट हो जाएगा और बॉल गोल के अंदर होगी। ये इन्वेस्टमेंट भी एक गेम की तरह है। जब आप एक दफ़ा पैसा ग्रो कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि इस तरह पैसा ग्रो होता है, फिर आगे आपके लिए एक बहुत बड़ा चैनल बन जाता है, जिसके ज़रिए आप फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग माजी में पैसे को अपने पास रखते थे, लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुई, जिस तरह से मैंने आपको बताया, डॉलर इस वक्त एक्चुअल पोजीशन उसकी कहाँ से कहाँ है। और ये जो इसहाक डार को लेकर आए थे कि वो कहते हैं मैं 200 से नीचे करूँगा, वो 300 से ऊपर डॉलर को पहुँचाने पे पहुँच गया, क्योंकि नाअहल इंसान है। लेकिन उसका समधी था, वो रिश्तेदारों की वो कंपनी है ना, वो जो जिन्होंने ये मुल्क को चलाना है, बाकी सारे दूल्हे लंगड़े हैं जो भी है, उनके तो अक्ल ही नहीं है ना, वो वैसे ही मरासी लगते हैं, क्योंकि ख़ानदान ही हुकूमत करेगा और ख़ानदान की हुकूमत ही रहेगी, क्योंकि बाकियों में सलाहियत ही कोई नहीं है। कैसे सलाहियत? अभी अगली नस्ल को, तीसरी नस्ल को वो तैयार करने लगे हैं। तो ये जो अप्रोच है, इससे मुल्क इतना नुकसान हो रहा है। आप अगर अदरवाइज भी देखिए तो लोगों के पास पैसा आता भी है, उनका पैसा ख़त्म होता जाता है, क्योंकि एबिलिटी नहीं होती। जैसे इनको हुकूमत चलाने की एबिलिटी नहीं है, लोगों को अपना पैसा जो है उसको मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी नहीं होती, सलाहियत नहीं होती। और वो अच्छा, फिर वो जो उनकी इल थिंकिंग है, जो बीमार ज़हन है, उसी के ऊपर वो एम्फेसाइज करते हैं, कहते वो हम ठीक है, वो ठीक होते रहेंगे। लेकिन 2023 अब एक नवा मुख्तलिफ साल आ गया। आपने सुन रखा होगा कि जी महंगाई इतने % हो गई, इतने % हो गई है।
ये जो पिछला साल रजीम चेंज हुआ इसमें तो बेड़ा ही गर्क हो गया, आम आदमी तो बिल्कुल पिस गया है। लेकिन क्योंकि उनको इमरान खान पसंद नहीं था इसलिए वो बोलते नहीं है। आटा लेने में अगले दिन वो सिंध में एक बंदा हलाक हो गया। यहाँ भी अच्छे शुरफा जो है वो लाइन में खड़े होते हैं, आटा थोड़ा सस्ता मिलता है। वो ही आटा तो उनको समझ आता है कि सस्ता मिलता है, ये नहीं उनको समझ आती कि पैसे को अगर इन्वेस्ट कर दें तो वो कई गुना ग्रो कर जाता है। यानी अगर 20% सालाना, जो कि मैं बहुत मिनिमम कह रहा हूँ, 20 गुना नहीं, यहाँ तो पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में मुझे पता है 200 गुना जो है वो चीज़ें बढ़ जाती है 3-4 सालों के अंदर। इतना ज़्यादा जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, हर जगह नहीं, हर जगह बिल्कुल नहीं है, सही जगह इन्वेस्ट करने का आपको प्रॉफिट कहाँ से कहाँ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सही जगह कैसे पता लगेगा कि ये इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना। देखिए, हमने वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी टीवी पे आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम फार्म्स के खिलाफ हैं। अभी 1 साल हो गया हम प्लाटों के भी खिलाफ थे कि इसमें अंदर पैसा ना रखें, इसमें पैसा आपका नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। सही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें कि जहाँ से पैसा आपका गारंटेड ग्रो करे। तो जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, मैं तो अपनी बता सकता हूँ, बाकी जगहों को तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, ना ही मैं किसी के बारे में कोई स्पेकुलेशन करना चाहता हूँ। हमारे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। ये 20% कोई चीज़ नहीं, इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको 1 साल ही के अंदर। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर 20% ही बढ़ जाए तो 3.5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो केसेस के अंदर तो 1 साल के अंदर ही पैसा 2 गुना हो गया। तो अगर 1 साल के अंदर किसी का पैसा 2 गुना हो जाए तो आप सोचिए कि 10 सालों के अंदर वो कितने गुना ग्रो कर जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के काम को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कुछ भी सीखने के लिए वैसे तो ज़रूरी है कि आपने जो भी सीख रखा है वो रखें अपनी जगह, लेकिन नया सीखना शुरू करें। अगर आप अपने सीखे हुए कोई ज़िंदगी में आगे लेके चलते रहेंगे तो फिर आप जो हासिल कर सके हैं वही हासिल करेंगे, वैसे उतना ही हासिल करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे का नॉलेज से फ़ायदा उठाएंगे तो फिर आप ज़्यादा हासिल करेंगे। जो आप कर रहे हैं वो तो आपकी एबिलिटी और सलाहियत है और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को सही मानों में समझने में कामयाब हो गए तो आप कई गुना पैसा ज़्यादा भी कमाएंगे और आपका आने वाले टाइम में पैसा कई गुना ग्रो करेगा। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत सेंसिटिव है, वनरेबल है आपकी इन्वेस्टमेंट, लेकिन सही जगह पे, एतमाद वाली जगह पे आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पैसा कई गुना ग्रो करेगा। 2023 में नौकरी पेशा अप्रोच नहीं चलेगी, 2023 में इन्वेस्टमेंट की अप्रोच चलेगी। आपके पास भले थोड़ा पैसा है लेकिन उसको आप इन्वेस्टमेंट की शक्ल में जब इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पैसा आपका कई गुना ग्रो करेगा, क्योंकि करेंसी इतनी डिवैल्यू हो रही है। इन नायलों ने तो बहुत ही डिवैल्यू कर दिया करेंसी को, और इसका जो इम्पैक्ट है कि हाँ ये जा रहा है मार्च तक आएगा। तो जब अगर आप के पास कैश के अंदर पैसा है तो वो तो पैसा आपका और घटेगा। लेकिन अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में सही जगह चला गया तो मार्च तक जबकि बहुत महंगाई हो जाएगी तो आपका पैसा कई गुना ग्रो कर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारी वीडियो के अंदर अगर आपका कोई कमेंट है कि जो आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, हम इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली आप उसको आंसर करेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।